नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न के दशम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 5 नंबर सिंह लग्न होती है। सिंह लग्न का स्वामी होकर जब सूर्य दशम भाव में बैठता है तो यह विशेष रूप से योग कारक बन जाता है, लेकिन यहाँ पर यह अपने शत्रु की राशि में स्थित है। देखिए, जब हमने लघु पाराशरी पढ़ी थी तो हमने ये बात बताई थी कि सबसे ऑस्पिशियस भाव, जो सबसे शुभ भाव होता है कुंडली का, प्रथम भाव होता है, लग्न भाव होता है। और सबसे ज़्यादा अगर केंद्रों में अगर बात करें, पावरफुल जो भाव होता है वह दशम भाव होता है। तो सूर्य की इंडिविजुअल अगर स्थिति की बात करें तो यह पॉजिटिव स्थिति है, लेकिन यहाँ पर ये अपने शत्रु की राशि में बैठकर व्यक्ति को कार्य क्षेत्र से संबंधित संघर्ष कराने का कार्य करता है। व्यक्ति संघर्ष करेगा, कार्य क्षेत्र बड़ा होगा चलेगा भी, लेकिन व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत समय एक्सपेंड करना पड़ता है, बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं अपने बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए। लेकिन लग्नेश होकर जब सूर्य दशम भाव में होता है तो दशम भाव में सूर्य को दिग्बल भी प्राप्त होता है। जब हमने ग्रहों के सिद्धांतों की बात करी थी तो ये विशेष रूप से आपको बताया था कि सूर्य को दशम भाव में दिग्बल प्राप्त होता है। इस दृष्टि से सूर्य पॉजिटिव है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस कुंडली में सूर्य एक तो पावरफुल बहुत है, लेकिन अपने शत्रु की राशि में बैठकर थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव ही रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन जाता है। तो सूर्य से संबंधित जो भी कंटेंट्स होते हैं, मान प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रभाव, प्रदर्शन, धैर्य, शासनात्मक प्रवृत्ति, इनसे संबंधित या सूर्य के अन्य भी जो गुण होते हैं उनसे संबंधित व्यक्ति को पॉजिटिव फल प्राप्त होंगे। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा बहुत प्रभावशाली होगा, बहुत रिनाउंड व्यक्ति होगा, बहुत प्रसिद्ध होगा, उसकी अपने समाज में, अपने क्षेत्र में एक अच्छी पहचान होगी। व्यक्ति को ज्ञानी के रूप में एक परिभाषित किया जाएगा और व्यक्ति सामाजिक उत्सवों में विशेष रूप से भाग लेने वाला और सहयोग प्रदान करने वाला होता है। सूर्य की दशम भाव से दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है। चतुर्थ भाव होता है जनता का, पब्लिक का, सुख का, माता का, वाहन का, भूमि का। इनसे संबंधित व्यक्ति को लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर इसकी अपनी मित्र राशि है। तो व्यक्ति के पास वाहन भी होगा, उसके पास भूमि भी होगी, उसको माता का भी सुख प्राप्त होगा, उसका जनता से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, या उसका जो जॉब होगा वह पब्लिक डीलिंग वाला होगा। उसको पब्लिक से डीलिंग करनी पड़ती है या पब्लिक में वह एक अच्छी पहचान बनाने वाला व्यक्ति होता है। तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा व्यवसाय भी हो सकता है, ऐसा जॉब भी हो सकता है जिसमें कि पब्लिक डीलिंग की जाए। और राजनीतिक क्षेत्र में देखें या राजनीतिक महकमे में भी व्यक्ति विशेष रूप से रुचि लेने वाला और सक्रिय व्यक्ति होता है राजनीति का। राजनीति में विशेष रूप से सफलता प्रदान करने वाला सूर्य बन जाता है। पिता से विशेष रूप से सहयोग मिलता है, तो संभवतः इसके पिता भी किसी न किसी रूप में राजनीतिक रिलेशंस रखने वाले व्यक्ति होते हैं या प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं। उनके प्रभाव का व्यक्ति को डायरेक्टली लाभ भी मिलता है, पिता से भी सहयोग प्राप्त होता है ऐसे व्यक्तियों को। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। लग्न भाव की हमने बात करी, जब ये लग्न भाव का स्वामी होकर दशम भाव में बैठता है तो विशेष रूप से लग्न को पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला बन जाता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में या उसकी पर्सनैलिटी में सूर्य से संबंधित जो कंटेंट्स हैं वो खूब अच्छे से रिफ्लेक्ट होते हैं। तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो भी सूर्य के समान प्रभावशाली होता है। दशम भाव के सापेक्ष देखें तो भी ये सूर्य बहुत पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला है, लेकिन एक नियम होता है, कारको भावनाशय। कारक अगर अपने भाव में बैठ जाता है तो उसका नाश करने वाला बन जाता है। तो प्रोफेशनली जैसे हमने बात करी कि थोड़ा सा संघर्ष कराता है व्यक्ति को, विशेष रूप से 22 साल की अवस्था तक तो संघर्ष कराते ही देता है। नवम भाव के अगर सापेक्ष देखें तो नवम भाव से द्वितीय भाव पे है, और हमने पहले बताया है कि अपने कारक भाव से या अपने भाव से कोई भी ग्रह यदि अपने से द्वितीय भाव पे होता है तो विशेष रूप से वह उसको बल प्रदान करने वाला होता है। तो नवम भाव के सापेक्ष यह सूर्य बहुत पॉजिटिव है, व्यक्ति को भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। व्यक्ति की लाइफ में पिकअप आते रहते हैं, बूस्टर आते रहते हैं, जिससे कि व्यक्ति डे बाई डे नई ऊंचाइयों को छूता चला जाता है। चलिए अब हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की अगर बात करें तो इसमें विशेष रूप से किसी मेजर उपाय की आवश्यकता नहीं होती है, केवल और केवल ये क्योंकि अपनी शत्रु राशि में बैठा है इसलिए थोड़ा सा संघर्ष करा सकता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति किसी पंडित से बात करके
सूर्य के जाप और हवन करा सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी उपाय आपको नहीं करना है। सूर्य का कोई भी उपाय स्वयं नहीं करना है। न सूर्य को जल देना है, न सूर्य को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है, न स्वयं भी जाप करने हैं। किसी पंडित से बात करें, इसके जाप और हवन कराए जा सकते हैं जिससे कि इसके जो कंटेंट्स होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। सिंह लग्न में यदि सूर्य दशम भाव में स्थित हो तो इसके विशेष रूप से उपाय की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य पॉजिटिव ही फल प्रदान करने वाला होता है। 22 साल की उम्र से पहले विशेष रूप से आप इसके उपाय कर सकते हैं, या फिर अगर कुंडली में राहु भी खराब है तो 22 वर्ष की स्थान पर 44 वर्ष तक व्यक्ति को संघर्षपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा, व्यक्ति को एफर्ट्स करने पड़ेंगे। 44वां साल व्यक्ति का भाग्योदय वाला साल बनता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो सूर्य के आप जाप और हवन रेगुलर करा सकते हैं जिससे कि यह पॉजिटिव फल प्रदान करता रहेगा। ठीक है, धन की दृष्टि से इस कुंडली में कुछ नेगेटिव स्थिति नजर नहीं आ रही है। यदि 22+ की अवस्था की बात करें, यदि हम बात करें कि व्यक्ति की जो अवस्था है या उम्र है वो 22+ की है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कोई भी धन संबंधी समस्या दिखाई नहीं देती है। तो किसी पंडित से बात करके इसके जाप और हवन भी कराए जा सकते हैं। ठीक है, एक अंतराल के बाद 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद आप इसके जाप और हवन कराते रहें। ठीक है, तो आज हमने बात करी सिंह लग्न के दशम भाव में सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे यदि सिंह लग्न में सूर्य एकादश भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।